हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही रहस्यमयी चीज़ के बारे में, जो आपने शायद हो सकता है कभी ना सुना हो या उस बारे में आप कुछ ना जानते हो। एक उल्लू जो लोगों के नाम लिया करता था, ये बात आपको सुनी सुनाई या कहानियों की बात नहीं बता रहा, ये बात हमने प्रत्यक्ष देखी है और प्रत्यक्ष ये चीज़ को सुना है और देखा है। ये बात लगभग आज से 6 से 7 साल पहले की है। 6-7 साल हो गए अभी तो। अब पता नहीं वो उल्लू जीवित है या मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। तो वो उल्लू क्या था कि हम और हमारे गुरुजी एक काम से गए थे, एक व्यक्ति को मिलने गए थे। तो उस समय हुआ क्या कि उस व्यक्ति से भेंट मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि चलिए आप लोग को एक रहस्यमयी चीज़ दिखाते हैं। हमने कहा बहुत सी रहस्यमयी चीज़ देखी गई है, हो सकता है ये भी कुछ दिखाएगा, चलो दिखाओ। तो गए हम लोग उसके साथ। ये बात आपको छत्तीसगढ़ की बता रहा है, ये बात छत्तीसगढ़ की है। आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो अंबिकापुर नामक एक जगह है, वहाँ से 50 या 100 किलोमीटर दूर लाल माटी नाम एक गाँव पड़ता है। उसी गांव में की ये घटना है। तो हुआ क्या कि हम लोग गए, जाने के बाद अब वो उल्लू को एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया था। वो उल्लू आप मान सकते हैं कम से कम उसका वज़न नहीं भी रहा होगा तो 8 से 10 किलो का वो उसका वज़न था उस उल्लू का। बड़ा सा उल्लू था, कम से कम आधा फीट से ऊपर की उसकी हाइट थी। तो हम लोग गए, जाते के साथ उसने हमें और हमारे गुरुजी को नाम से पुकारा। तो हम लोगों ने कहा कि हो सकता है कोई व्यक्ति हम लोग का नाम लेके बुलाया होगा। अच्छा, हम लोग फिर उसके पास जब पहुँचे तो फिर उसने हम लोग का नाम लेकर बुलाया। अच्छा, हम इस चीज़ को देखते बड़ा अचंभित हो गए, क्योंकि ये चीज़ हमने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी और पहली बार सुनी थी कि ऐसा भी होता है। तो देखा, अच्छा वो उल्लू वाकई में लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिया करता था, जिसको बोलते हैं कि जो लक्ष्मी जी की सवारी होती है उल्लू, वाकई में वो उल्लू था। उसने बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ऐसी वैसी पूछी उसने, और सबका जवाब उसने बड़ा करेक्ट दिया। और वो उल्लू अभी कहाँ है, क्या है, कैसा है, कुछ इसके बारे में अभी तो जानकारियाँ नहीं हैं। हमने एक प्रश्न उससे किया, हमने कहा चलो ये तो तुम बता दिए, तुम बताओ कि हम लोग खा के क्या हैं। तो उस समय की बात है, हम और हमारे गुरुजी आश्रम में भोजन क्या वो फलाहार चल रहा था, क्योंकि वो समय था नवरात्र का, फलाहार चल रहा था। हम लोग व्रत थे तो फलाहार कर रहे हुए थे हम लोग। फलाहार में फल और सेब वेब खाए थे, दूध पिए थे हम लोग। तो उसने बोला कि फल और दूध खाए। हम लोग का कहा कि कौन सा फल खाएं, फल का नाम बताओ। तो उसने बोला कि केला और सेब का आप लोगों ने प्रयोग किया। हमने कहा समय क्या था, बोला सुबह के करीब 8 से 9 बजे के बीच में आप लोगों ने इसका प्रयोग किया। समय भी एकदम सही, टाइमिंग भी एकदम सही, सब चीज़ें एकदम सही बताया उसने। तो ये बड़ी अचंभे वाली चीज़ थी जो हमने देखी, और अपने आँखों पे उस समय तो देखने पे यकीन नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब गुरुजी से इस बारे में राय विमर्श हुआ तो गुरुजी ने बोला कि ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें दुनिया में पड़ी हुई हैं जो होती हैं। उसमें वो उल्लू सिद्ध उल्लू था। हमने कहा गुरुजी ये सिद्ध उल्लू का खेल क्या होता है। गुरुजी ने कहा कि इनकी सिद्धियाँ होती हैं, किसी ने सिद्ध किया होगा तो उसके अंदर कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से वो आदमियों की भाषा समझ पा रहा था, क्योंकि वो बचपन से ही आदमियों के साथ रहा है तो इसलिए उसको आदमियों की भाषा आती है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कि ये जो बता दे रहा है लोगों के बारे में कि क्या खा कर आया है क्या नहीं। बोले कि ये सिद्धियों का खेल है, उल्लुओं में पहले से ही एक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसको लक्ष्मी जागृत बोलते हैं, लक्ष्मी जागरण करना बोलते हैं। तो वही लक्ष्मी जागरण किसी ने किया था जिसकी वजह से वो भूत काल भविष्य बता दे रहा था, भूत भविष्य वर्तमान बताने में समर्थ था। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ये किसी भी उल्लू के ऊपर हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये किसी के ऊपर नहीं हो जाता, कुछ उल्लू ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये होता है, बाकी सब में ये चीज़ें नहीं होती।
हमने कहा अच्छा, तो ये जानकारी आशा करता हूँ साधकों आपको पसंद आई होगी। चलिए साधकों चलता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।